फोन नहीं हो गया, मैसेज नहीं हो गया कि गोली मार देंगे, पैसा दे दो। पैसा अक्षरा सिंह उसके लिए कमा रही है। बात रही पवन सिंह की, तो पवन सिंह पंगा लोगी तो ये होगा, ये उनकी बचकानी हरकत है, बचकानी बोली है। महिलाओं के लिए जहां तक कानून बना हुआ है बहुत अच्छा है, लेकिन कानून को फॉलो नहीं किया जाता। अगर कानून को फॉलो किया जाता तो शायद महिलाएं जो भी डिसीजन लेती है उस डिसीजन से वो पीछे नहीं है कि ये आदमी गलत है, तो जो गलत है तो वो गलत ही रहेगा, उसको अच्छा मत बनाइए। काजल राघवानी है, उनको अपना डिसीजन ही लेने नहीं आता है। जब प्यार होता है तो फूल बरसते हैं, और जब प्यार टूटता है तो जूता चप्पल बरसता है। तो यही जूता चप्पल इन दोनों के बीच हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं राजनंदनी। आपको बता दें तो भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह से 50 लाख की रंगदारी मांगी जाती है। 11 नवंबर की एक खबर है, जब देर रात 12:20 में उन्हें पहली कॉल आती है, जिसमें यह कहा जाता है कि 50 लाख रुपए दें वरना 2 दिनों के भीतर आपकी हत्या कर दी जाएगी। उसके बाद 1 ही मिनट के बाद किसी दूसरे नंबर से कॉल आता है और उस पर भी यही बात कही जाती है, ऊपर से उनसे गाली गलौज भी की जाती है। अब ऐसे में हम आपको बता दें तो लग रहा है कि ये ट्रेंड चला हुआ है कि जो अभी बॉलीवुड में हो रहा है, कभी सलमान खान को धमकियां दी जा रही है, कभी शाहरुख खान को धमकियां दी जा रही है, अब भोजपुरी की क्वीन कही जाने वाली अक्षरा सिंह को भी धमकी दी गई है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा है। मैम, क्या कहेंगी कि अभी अक्षरा सिंह को अभी हाल ही में धमकी मिली है और अब पटना के दानापुर थाना में उन्होंने आवेदन दिया है। क्या लग रहा है कि ट्रेंड चल रहा है, पहले बॉलीवुड में धमकियां दो, फिर जो भोजपुरी है उसमें धमकियां दो? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर अक्षरा सिंह को कॉल आया, अभी तो आए दिन कभी लॉरेन बिश्नोई के नाम पे पप्पू यादव को भी कॉल आ गया था जी, और वो पकड़ा गया। वो लॉरेन बिश्नोई का कोई आदमी नहीं था, आपने देखा होगा जी। हाँ, लेकिन एक डर तो बनी रहती है, डर तो है। अगर 12 बजे रात में कोई कॉल आता है, अगर गंदी गंदी गाली दी जाती है, मारने की धमकी दी जाती है, 50 लाख रुपए का डिमांड होता है, तो सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं अपने आत्मरक्षा के लिए तो वो कहाँ जाएगी? पुलिस स्टेशन जाएगी। अक्षरा जी ने जो भी किया एकदम बिल्कुल सही किया। उन्होंने प्रशासन को अवगत कराई और जान की गुहार की लगाई है। सबसे बड़ी बात कि आजकल मनचलो लोगों का भी कमी नहीं है। जी हाँ, आया फोन उठा लिया, गोली मार देंगे। मतलब फोन नहीं हो गया, मैसेज नहीं हो गया कि गोली मार देंगे, पैसा दे दो, हत्या कर मतलब पैसा अक्षरा सिंह उसके लिए कमा रही है कि भाई ये 50 लाख रुपया नहीं हो गया कि भाई 50 लाख रुपया दो नहीं तो मार देंगे। ये जो चीजें है ना, सोशल मीडिया पे आजकल आए दिन आपको देखने को मिलेगी। और ऐसी चीजें कानून कहीं ना कहीं जो साइबर क्राइम है ये सबसे ज्यादा हो रहा है और साइबर क्राइम को रोकने में नाकाम है। हमारे बिहार सरकार में भी कमियां देखी जाती है कि साइबर क्राइम जो है वो आसानी से लोग करके चले जाते हैं और फिर आप रोती बिलखती रहती हैं। तो ऐसे मामले आपको बहुत देखने को मिलेंगे। अगर अक्षरा सिंह के अंदर वो डर है तो वो जायज डर है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई महिला के पास कॉल आता है, ये सबसे ही बदतमीज कोई शख्स होगा जिसने इस तरीके से गाली गलौज और पैसे का डिमांड किया। ऐसे लोगों को पकड़ करके 2-4 लात जूता उसके परिवार के सामने मारना चाहिए ताकि उसको सबक मिले कि किसी को रात के 12 बजे कॉल नहीं करना चाहिए। अभी जिस तरीके से अक्षरा सिंह और पवन सिंह के कंट्रोवर्सीज भी हुए थे, कमेंट में कई सारे ऐसे आ रहे हैं कि पवन सिंह से पंगा लेंगी तो यही सब होगा। आपको क्या लगता है कि पवन सिंह से पंगा लेने का ये नतीजा है या फिर किसी ने सचमुच अक्षरा सिंह को धमकियां दी है? देखिए, अभी उसका एक गाना भी हिट हुआ है, मेरे दुबले पिया क्या है, आई डोंट नो, इंस्टाग्राम पे हिट छाया हुआ है। बहुत दिनों के बाद इंस्टाग्राम पे भी ऐसे गाने बज रहे हैं और अच्छा लगता है। लेकिन बात रही पवन सिंह की, तो पवन सिंह और अक्षरा के बारे में आप अगर हमसे पूछेंगे तो मैं यही कहूंगी कि भाई स्टॉप हो जाइए। वो जो लोग कहते हैं कि पवन सिंह से पंगा लोगी तो ये होगा, ये उनकी बचकानी हरकत है, बचकानी बोली है। जो ऐसी बातें करते हैं उनको पता नहीं होता है कि ये फिल्म एक्ट्रेस है और वो फिल्म हीरो है। अफेयर हुआ करता था जी,
अब क्या है वो तो सब आप सभी के सामने है, तो इस पे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगी। क्योंकि अभी अनुपमा यादव पे भी एक कार्यक्रम के दौरान हमला किया गया, फिर कहा जा रहा था कि उनके जो बॉयफ्रेंड हैं उन्होंने कहीं भूमिहार जाति के जो मुखिया जी हैं उनके साथ मिलकर ऐसा किया, फिर काजल राघवानी के साथ कार में बैठ ही रहती हैं तो अटैक हो जाता है। तो ये कहा जाता है कि खेसारी के फॉलोअर्स ने या फिर चाहने वालों ने ऐसा किया। नहीं, ये सब तो फीमेल एक्ट्रेसेस को बार बार क्यों निशाने पे लिया जा रहा है? क्या उनकी इज्जत नहीं है? क्या जितनी मेहनत से मेल्स एक्टर आते हैं इंडस्ट्री में, क्या उतनी आसानी से फीमेल एक्टर्स आ जाती हैं? अच्छा, एक बात बताइए, पुरुष प्रधान भोजपुरी समाज हो या कोई भी, आप हमारा देश ही पुरुष प्रधान है। अगर पुरुष लाख गलतियां करे, मतलब आप समझ जाइए कि अगर मर्द अगर 4 शादी कर ले, 4 औरत के साथ घूम ले तो उसको मर्द ही कहते। अगर औरत एक के छोड़ करके कोई किसी दूसरे के साथ घूमते हुए नजर आती है तो वो बच्चा तो ये तो महिलाओं की गलती है जो पुरुषों को माफ कर दे। महिलाओं की कैसी गलती है? अगर वो चाहेंगी कि किसी ऐसे पुरुष के साथ ना रहूं जिन्होंने 4 शादियां की, 5 शादियां की, तो ये तो उनकी गलती है ना। क्योंकि अरमान मलिक का एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी ऐसे लड़के के साथ क्यों रहना जिसने पहले से शादी कर रखी हो 2, 3, 4। तो ये तो महिलाओं की गलती है। बार बार आपसे कह रही हूँ कि महिला जब तक सशक्त नहीं होगी तो वो अपना कदम नहीं उठा सकती। रही बात समाज की, तो समाज महिलाओं को रोक देता है कि ये कदम मत उठाओ, अपने पति को माफ कर दो। ये इन चीजों को लेकर के महिलाएं वो दब जाती। और आपने देखा होगा कि आए दिन आप केसेस देखें, उस केसेस में आप देखेंगे कि महिलाएं जो हैं वो कोर्ट कचहरी थाना जाती है और वहां पे भी उनका शोषण ही होता है और तारीख पे तारीख एक लंबी तारीख बनती है जिससे कि उनका मनोबल टूट जाता है और फिर वो क्या करती है, फिर अपने पति के शरण में आ जाती है। सबसे बड़ी बात है तो महिलाओं के लिए जहां तक कानून बना हुआ है बहुत अच्छा है, लेकिन कानून को फॉलो नहीं किया जाता। अगर कानून को फॉलो किया जाता तो शायद महिलाएं जो भी डिसीजन लेती है उस डिसीजन से वो पीछे नहीं आती। क्या लगता है कि ये आखिरी सवाल होगा कि अक्षरा सिंह को 2 दिनों की जो मुहूर्त थी वो दी गई, अब वो कोर्ट कचहरी में जा रही है, थाने में जा रही है, इसके बाद क्या लगता है जो उनको धमकाने वाले थे अब अक्षरा सिंह के अगेंस्ट और अग्रेसिव हो जाएंगे या फिर इसमें अब प्रशासन कोई कार्रवाई करेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है, ये किसी की बचकानी हरकत है। मुझे नहीं लगता है कि अक्षरा सिंह पर फोन किया होगा दारू के नशे में। कहते हैं कि बिहार में दारू बंद है लेकिन फिर भी दारू चालू है, तो दारू किस रूप से बिक रहा है ये सब जानते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की कितनी मिली भगत रहती है। लोगों का कहना है कि प्रशासन ही दारू बिकवाती है। तो भाई दारू पी के फोन आया, आपके पास मोबाइल है, झट से फोन उठाओ और झट से किसी को भी गाली गलौज कर दो। ये चीज सोशल मीडिया पे बैन होनी चाहिए। जो साइबर क्राइम है इन पे सख्त होनी चाहिए, इसलिए कि अगर आपको पर्सनली भी गाली देता है तो कम से कम उस पे लगाम लगे, 4 जूता उसके चेहरे पे लगनी चाहिए। अगर कोई आपके जबकि कानून बनी हुई है, आप किसी के सोशल मीडिया पे गंदी बातें नहीं लिख सकते, आप किसी को गाली नहीं दे सकते, आप किसी को फोन करके धमका नहीं सकते, आप किसी के कॉल रिकॉर्ड वायरल नहीं कर सकते, आप वीडियो किसी का बना नहीं सकते, लेकिन सब बन जाता है। तभी बनता है जब हमारा प्रशासन थोड़ी सी कमजोरी दिखाती है और वो कमजोरी बिहार में है। और ऐसे लोगों की जब तक ऐसे कुछ लोगों की पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये जो है ना, आप देखिएगा फोन से किसी को अपशब्द कह देना, 50 लाख की रंगदारी, आज 50 लाख मांगा है, कल 1 करोड़ मांगेंगे। कहीं ना कहीं देखिए, आपने कहा कि काजल राघवानी, तो काजल राघवानी दूध पीती बच्ची नहीं है। बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि प्यार में लोग अंधा बहरा लेंगड़ा लूल्हा सब हो जाता है, लेकिन प्यार का एक समय होता है। आप उस समय में आप उस शख्स को नहीं जान पाई। अरे चलिए ना भाई, साल भर 6 महीना बहुत हमको मैं लगता है कि 1 से 6 महीने में ही आदमी को पहचाना जाता है कि भाई ये आदमी आपके लिए आपके लायक है या नहीं है या गलत है। लेकिन आपको तो खुद हीरोइन बनना था, आपको तो खुद एक्टिव होना था, आपको तो अपनी पहचान बनानी थी। तो आपने तो खुद ही कहा था ना कि भाई कि मेरे सामने ही वीडियो कॉल में लड़कियों को न्यूड वीडियो देखते, इस तरीके की बात कही। अब आप तारीफ करते हुए कभी कभी नजर आती हैं।
तो आप एक ही स्टैंड में रहिए, एक ही स्टैंड होना चाहिए वो बिल्कुल। कि ये आदमी गलत है तो जो गलत है तो वो गलत ही रहेगा, उसको अच्छा मत बनाइए। जब आप अच्छा बनाएंगे तब आपके दोहरे चरित्र को देखा जाएगा। और कहीं ना कहीं काजल राघवानी है, उनको अपना डिसीजन ही लेने नहीं आता है, जिसका नतीजा ये है कि देखिए आज उनकी छीछालेदर हो रही है। महिला है वो, सामने आकर के एक महिला के बारे में ये कहना कि भाई मेरे सामने ही वीडियो कॉल पे न्यूड वगैरह वगैरह फोटो वो वीडियो खेसारी लाल देखा करते थे, अपने फोन में रखा करते थे। हाँ, और फिर एक समय तारीफ भी करती। तो आपके भेजे में क्या है? फिल्म को डुबाने आई हैं, किसी स्टार के ऊपर लांछन लगाने, ये गलत है। प्यार जो होता है वो बंद कमरे में होता है, जब हम और आप नहीं जानते। लेकिन जब प्यार में दुश्मनी आती है तो बाहर में सब लोग तमाशा उसका देखते हैं, और यही तमाशा कहीं ना कहीं काजल कर रही है। और रही बात खेसारी लाल की, जो आपने कहा जी कि खेसारी लाल ने कहा कि 10 जगह आई थिंक, तो उनको भी इन सब बातों से कहीं ना कहीं परहेज करना चाहिए और महिला का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी रूप में हो। कहीं आपने कभी अगर दोस्त भी माना होगा, क्योंकि आप उसके साथ बहुत लंबे समय तक एक वक्त गुजारे हैं और आप बहुत चीजों को सोशल मीडिया पे आपने लाया है, जैसे कि किस करना, मेहरारू बनाना। तो इन सब चीजों में अगर आप उस वक्त आप आकर के सोशल मीडिया पे प्यार भरे हुए नजरों से देखते हुए नजर आ रहे थे, तो उस वक्त आप अच्छे थे। और अब जब उसने आप पर उंगली उठाई तो इस वक्त वो खराब है। तो कहीं ना कहीं जब प्यार होता है तो फूल बरसते हैं, और जब प्यार टूटता है तो जूता चप्पल बरसता है। तो यही जूता चप्पल इन दोनों के बीच हो रहा है। अरे ये बात खेसारी लाल यादव की कहूंगी कि भाई खेसारी लाल यादव जी को इस कंट्रोवर्सी में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, और ना ही अगर आपने किसी को सम्मान दिया है तो सम्मान बनाए रखें, ना कि ऐसे कहे कि भाई वो 10 जगह जाती है। तो आपके बारे में भी लोग गलत ही समझेंगे, क्योंकि जो आप दिखते हैं वही होते हैं। अभी जिस तरीके से आपने बोला कि स्टेज पे किस कर लेना एक्ट्रेस को, खेसारी लाल यादव ने कहा कि वो करते हैं। फीमेल्स जो नहीं आती हैं इंडस्ट्री में, उनको कंफर्टेबल करने के लिए किस करेंगे? खेसारी लाल यादव ने खुद कहा एक इंटरव्यू के दौरान कि अच्छा। लड़कियों को कंफर्टेबल करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, चाहे वो उन्होंने काजल राघवानी के साथ किया हो, अभी हाल ही में एक और जो एक्ट्रेस है उनके साथ भी उन्होंने किया है। बस एक बात बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं हुआ कि किसका इंडस्ट्री हो गया? बिल्कुल, मतलब ये चुमा वाला इंडस्ट्री हो गया। इसका मतलब तो यही है ना कि भोजपुरी में मतलब लड़की को अगर कंफर्टेबल करना हो तो पहले उसको चुमा ले लो। बेवकूफी है कि एक लड़की के मान सम्मान को चुमा से आप ये कर लो कि स्टेज पे वो कंफर्टेबल नहीं थी, डर रही थी, मैंने उसको चुमा ले लिया। तो काहे अपनी बहन को क्यों नहीं चुमा ले लेते हैं लोग कि कंफर्टेबल नहीं थे, हम अपनी बहन के साथ पिक्चर करने जा रहे हैं, अब बहन का ही रोल है उसमें और जीजा जी कोई और है, तो भाई हम चुमा ले लेते हैं, उस वो ठीक हो जाएगी। तो बहन को चुमा नहीं लिया जाता है, हीरोइन को चुमा क्यों लिया जाता है? क्योंकि वो दूसरे के घर की इज्जत है, वो दूसरे के घर की इज्जत है, और अब वो हीरोइन बनी है तो भाई चुमा तुमको देना होगा, और उसका एक बहाना हो जाता कंफर्टेबल। और भाई तो कहाँ भाई आप देखिए ना, शिल्पा शेट्टी को किसी ने एक बार बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, आई थिंक आपको याद है कि शिल्पा शेट्टी को किसी ने किस कर लिया था भरे, और सारी मीडिया वहां पे जी कवरेज कर रही थी, और उसी समय किसी ने उनको किस कर लिया, और वो कितना अपने आप को मतलब असहज महसूस, असहज, और उनको लग रहा था कि मेरी लज्जा चली गई। सबसे बड़ी बात है कि आप किस करते हैं और उसको कंफर्टेबल बताते हैं। हमें लगता है कि खेसारी लाल के पास दिमाग की कमी है। तो देखिए, भोजपुरी एक्ट्रेस और भोजपुरी की क्वीन कही जाने वाली अक्षरा सिंह को धमकी दी जाती है। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि 2 दिनों का समय है, और अगर इन 2 दिनों के भीतर 50 लाख रुपए नहीं दिए जाते हैं तो हत्या हो जाएगी। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि अक्षरा सिंह के साथ किसी ने मजाक किया है, या फिर सच में कोई आदमी का हाथ है इसके पीछे? आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।